चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ का नया चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और शॉर्ट में बोलते हैं इसको CI। मूलधन प्रिंसिपल डिनोट करेंगे P से, दर रेट R, समय को टाइम बोलते हैं इंग्लिश में और इसको डिनोट करेंगे T से। मिश्रधन को बोलेंगे अमाउंट, डिनोट करेंगे A से। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन में क्या क्या होता है? मूलधन और ब्याज। मूलधन और ब्याज के सम्मिलित रूप को कहते हैं मिश्रधन। ब्याज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, क्या निकलेगा? ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय माइनस 1। CI बराबर, शॉर्ट में चक्रवृद्धि ब्याज को CI बराबर, CI बोलते हैं मूलधन को P, दर को R और समय को T। इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस 1। ये T रख सकता है या N रख सकता है। कभी कभी एग्जाम में फार्मूला पूछता है कि CI का फार्मूला क्या होगा, तो CI के फार्मूला में कहीं N लिखा रहेगा, कहीं T लिखा रहेगा। N मतलब भी क्या होगा? समय। तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस 1। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय। यहाँ शॉर्ट में बोलेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन को A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T, या तो N लिखा रहेगा। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट? 100% होगा। ठीक है, मूलधन निकालने के लिए बोला जाएगा 100% का मान निकालना है। तो दो फार्मूला है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस 1 और मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T हो जाएगा। ये मिश्रधन है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T। ठीक है, इस मिश्रधन में से अगर मूलधन को घटा देंगे, इस मिश्रधन है ये, मिश्रधन में क्या करेंगे? मूलधन को घटा देंगे। मूलधन मतलब P, तो क्या निकलेगा? ब्याज निकल जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस मिश्रधन का फॉर्मूला है कि नहीं? मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा? ब्याज। अब यहाँ पर P को कॉमन लेंगे, जब P को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस R बटे 100 के पावर T। ये P चला गया कॉमन, यहाँ पर माइनस क्या बचेगा? 1। ये P बाहर ले गए हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, गुना करेंगे तो P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T यहाँ लिखाएगा और P एकम P हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला यहीं से आया है। दो फार्मूला ध्यान रखना है, ये मिश्रधन का है और ये ब्याज का है। मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। पहला सवाल देखिए, 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या क्या दिया हुआ है? ये मूलधन है, ये क्या दिया हुआ है? रेट मतलब दर, और ये क्या दिया हुआ है? समय। पूछा गया है CI। ये आपका मूलधन दिया हुआ है 800, रेट दिया हुआ 5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, अब पूछा गया है CI। ठीक है, इधर देखिए CI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर T माइनस 1 होता है ना। तो पहले मिश्रधन निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? मिश्रधन निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? मिश्रधन, और मिश्रधन निकालने के बाद मूलधन को घटा देंगे, निकल जाएगा ब्याज। देखिए इधर P कितना है? 800, 1 प्लस R कितना है? 5 बटे 100 पावर T कितना वर्ष? 2 वर्ष। 5 दूनी 10। इधर देखिए 800, 20 से कम 20 और 1 21 बटे 20 हो जाएगा, 21 बटे 20 हो जाएगा। और 21 बटे 20 कितना बार?
2 बार, क्यों पावर कितना है 2, पावर यहाँ पर 2 है तो 21/20 कितना बार 2 बार, रहता 3 तो 21/20 कितना बार 3 बार। ये 21/20 कहाँ से आया है 20 से कम 20 और 1 21/20 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बार दिखाएगा 2 बार। काटिए इसके 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर। ठीक है, 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। 21 गुना 21 441 और 4 से 41 को गुना करें किससे 2 से, 2 एकम 2 2 चौके 8 2 चौके 8 कितना 882 882 आ जाएगा। क्या निकल गया ये मिश्रधन। तो क्या मिश्रधन पूछा है क्या, और पूछता मिश्रधन बताइए तो इसका आंसर ही हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा गया है ब्याज। तो ब्याज क्या जानते हैं, ब्याज में ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, मूलधन है कितना 800 तो कितना जाएगा 82 रुपया। 82 रुपये का निकल जाएगा मिश्रधन ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन कितना निकलेगा 882, ब्याज कितना निकला 82 रुपया। ठीक है, पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड मूलधन कितना है 800। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याजों का ब्याज होता है, वो ब्याज का भी ब्याज लेता है, इसलिए उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये 800 मूलधन है, ये अपने आप में 100%। मूलधन क्या होता है अपने आप में 100%। कितना ब्याज ले रहा है 5%, तो 5% ब्याज और 100% मूलधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 105। ये अपने आप में 100% 5% ब्याज ले रहा है, तो कितना हो जाएगा राशि 105। 105% 800 का 105% निकालेंगे, निकल जाएगा मिश्रधन। ठीक है, अभी बताइए इसमें क्या जुड़ गया है, ब्याज जुड़ गया है, इसमें क्या जुड़ गया है ब्याज जुड़ गया, तब 105% होगा। अब अगले साल के लिए ये मूलधन का काम करेगा। अगले साल में जो ब्याज मिलेगा वह मूलधन पर मिलेगा और ब्याज पर भी मिलेगा। तो ये पूरा राशि क्या मिश्रधन हो गया कि नहीं, और इस मिश्रधन में मूलधन ब्याज है कि नहीं। तो अगले साल जो ब्याज मिलेगा वह सिर्फ मूलधन पर नहीं मिलेगा, ये टोटल पर मिलेगा कि नहीं, किसे मिलेगा टोटल पर मिलेगा। इसलिए मूलधन ये हो गया मूलधन, और मूलधन पुनः अपने आप में 100%। फिर अगले साल मिलेगा 5% ब्याज, तो कितना जाएगा 105/100। कितना वर्ष है 2 वर्ष, 2 बार लिखेंगे। 3 वर्ष 3 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिएगा। अगर आता है 10% तो क्या लिखते हैं 110/100 110/100। ठीक है, यहाँ तक। ये 2 0 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 यार एक साथ में 0, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 4 दूनी 8 और 21 गुना 21 441, 441 गुने 2 882। अभी गुना किए थे, ये क्या निकल गया मिश्रधन, और हमको क्या चाहिए ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन कितना रुपया 82 रुपया। ठीक है, ये निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा। आगे देखिए, ये रेट कितना है 5%, रेट है 5%, समय कितना है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए CI कितना होगा, और पूछता है इसमें SI कितना होगा, तो 5 दूनी 10%। ठीक है, लेकिन CI क्या होता है, CI बोलता है कि ब्याजों का ब्याज होता है। तो 1 साल के लिए साधारण ब्याज और 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है, लेकिन 2 साल में दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा तो देखिएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10, उसके बाद दशमलव दीजिएगा, और जो रेट रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा। रेट कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, इतना ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज 5 दूनी 10% और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 10.25%। अगर रहता है 10% या मान लेते हैं 4%, कितना परसेंट 4% के लिए 2 साल के लिए CI क्या होगा 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर इतना % ब्याज होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना।
अगर आता 3% रेट 2 साल के लिए, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में लिखेंगे। कितना अंक में? 2 अंक में लिखेंगे। जैसे 2% है 2 साल के लिए, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना अंक में लिखेंगे? 2 अंक में। अगर आता है यहाँ पर 10%, कितना परसेंट? 10%, 2 साल के लिए, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर। तो अभी क्या बताएं कि 2 अंक पे लिखना है, तो 2 अंक पे लिखेंगे। 100 कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा 100। ठीक है, 2 अंक पे ही लिखना है यहाँ पर। तो जो बचेगा 100 इसके माथा पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कितना हो जाएगा? 21%। कितना हो जाएगा? 21%। जैसे 12% 2 साल के लिए, 12 दूनी 24, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44 लिखेंगे और एक यहाँ माथा पर लिखेंगे। 2 अंक लिखना है। क्या हो जाएगा? 4 4 4 और 1 5, कितना? 25 मतलब 4%। इससे क्या सुविधा होगा तो देखिएगा। क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना चाहिए? 10.25। किस पर लेगा? मूलधन पर। अब मूलधन है कितना? 800 पर। तो 800 का 10.25%, 10.25%। तो परसेंट के लिए क्या होगा? नीचे दो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अरे 10.25 बटे 100, ये हो गया 10.25%। आगे देखिएगा, पॉइंट के बाद कितना अंक? 2 अंक। नीचे कितना जीरो? 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 दूनी 10, जीरो। 5 दूनी 10, उतरेगा 2, 5 से आएगा क्या? नहीं, उसके लिए 0। अब उतरेगा 5, 5 5 25 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, 5 चौके 20, यहाँ पर 5 चौके 20, 5 से कम 5 हो गया। इधर कटेगा 4 दूनी 8, 41 दूनी 82 रुपया, 41 दूनी 82 रुपया। यही निकल जाएगा ब्याज। ये सिंपल आ जाएगा। अगर ये आपको नियम पता है कि कैसे सीआई निकालेंगे तो तुरंत निकलेगा। यहाँ पर 5% क्या है? रेट है। समय कितना वर्ष? 2 वर्ष। सीआई कितना निकल जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25। 800 का 10.25% निकाल देंगे, डायरेक्ट सीआई निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 3 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए फिर अलग तरीका निकालने का। ये नहीं कीजिएगा 10 या 5 या 15 कर दीजिएगा और फिर 5 का स्क्वायर कर देंगे, वैसा नहीं करेंगे। ये 2 साल के लिए नियम है। ठीक है, यहाँ तक। रेट आइदर समय, आइदर सीआई। ठीक है, एसआई तो जान रहे हैं, खाली गुना कर देना है दोनों को। 2 साल 3 साल जो रहेगा रेट से गुना कर देना है। स्टार्ट करते हैं। अगर रेट 1% हो, समय 2 साल, कितना सीआई मिलेगा? 2 और 1 का स्क्वायर 0, 1% हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर लिखना है कितना अंक में? 2 अंक में। 2% रहेगा 2 साल के लिए, 2 दूनी 4 और फिर 2 का स्क्वायर 0, 4%। और स्क्वायर किसका करते हैं? रेट का। और ये जो नियम है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 3% 2 साल के लिए, 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9%। 4% है 2 साल के लिए, 4 दूनी 8, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इधर 5% 2 साल के लिए, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25। इधर 6% 2 साल के लिए, 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36। 7% 2 साल के लिए, 7 दूनी 14 और इधर 7 का स्क्वायर 49% हो जाएगा। 10% 2 साल के लिए, 10 दूनी 20 और फिर 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर 2 अंक 2 अंक यहाँ लिखना है, 1 अंक यहाँ लिखना है। तो ऐसे लिखाएगा नहीं, तीसरा लिखेंगे 100, तो क्या होगा? 20 और 1 21%। ठीक है।
रेट, समय और CI। आप लेते हैं 12% या 11% लेते हैं। समय 2 साल, 11 दूनी 22, 11 का स्क्वायर 121। इस लिखेंगे कितना होगा? 2 और 1 3, 4.21, 4.21। इधर 12%, 2 साल के लिए 12 दूनी 24, 10.12 का स्क्वायर 144। इधर 4 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। आगे बताइए 15% का 2 साल के लिए 15 दूनी 30, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पर 30 और 2 32, 32.25। ठीक है, लेते हैं 20%। कितना परसेंट? 20%। 2 साल के लिए 20 दूनी 40, 20 का स्क्वायर 400। जोड़ेंगे 0 0, इधर 4 इधर 4, कितना परसेंट? 44% हो जाएगा। आगे लेते हैं 25% का। 25 दूनी 50, और फिर 25 का स्क्वायर 625, तो कितना हो जाएगा? 56.25, 56.25। अपने से बनाइए इसको। आठ 2 साल के लिए 8 दूनी 16, 8 8 64। इधर 9%, 2 साल के लिए 9 दूनी 18, और 9 9 81। चार 4% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? CI पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है? 500 का। ठीक है, तो समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष। और ये कितना % है? 4% है। तो कितना ब्याज होगा? 4 दूनी 8, और 4 का स्क्वायर 16। इतने चाहिए। और ये % बदले 1/100, ये लिखाएगा 8.16%, मतलब 8.16/100। पॉइंट के बाद 2 अंक, तो नीचे कितना 0? 2 0। ये 2 0 2 0 कैंसिल। गुना कर दिए 5 6 के 30, 5 एकम 5 और 3 8, 25 8 40। नीचे कितना 0? 2 0। तो 2 0, तो 2 अंक के पहले 10 मत लो। कहाँ से? अंतिम से। अंतिम से 2 अंक के पहले 10 मत लो। नीचे जितना 0 उतना अंक के पहले 10 मत लो। 2 0 है तो 2 अंक के पहले 10 मत लो। 2 अंक 1 2, 2 अंक के पहले 10 मत लो। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, सिंपल निकल गया। सेकेंड मेथड क्या बताए थे? 500, ये अपने आप में 100%। कितना है ब्याज? 4%। 104/100 कितना वर्ष है? 2 वर्ष है, तो 2 बार। क्या 3 वर्ष के लिए इस निकलेगा क्या इसमें? नहीं, वो अलग। ये 2 वर्ष रहे, 3 वर्ष रहे, 4 वर्ष रहे, सब मेथड काम करेगा, सब तरीके से काम करेगा। 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी, 4 साल के लिए, सब का काम करेगा ये। लेकिन ये तरीका 2 साल के लिए। इधर देखिएगा, ये 2 0 0 कैंसिल, और कटेगा 5 से कट जाएगा, रहने देते हैं। 104 गुने 104 गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ना। 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 4 छके 24। इधर 5 5 25, इन आएगा 26 गुने 104, 104 गुने 26 कितना? 6 छके 24, 6 0 0, हाथ में कितना था? 2, 6 एकम 6, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 एकम 2, इधर 4 8 2 10, 6 1 7,
कितना 2704 भागा किसे 5 से कितना होगा 5 पचे 25 कितना आएगा 2 क्या उतरेगा 0 5 चौके 20 कट जाएगा क्या उतरेगा 4 क्या 5 से जाएगा इसके लिए 0 अब कोई अंक उतरने वाला है क्या नहीं है इसके लिए दशमलव बदले 0 5 8 40 कट गया पूरा पूरे कितना आया 540.8 ये क्या निकल गया मिश्र धन ये हमेशा निकलेगा मिश्र धन इस तरीका से निकालना आपको ब्याज तो ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से क्या करेंगे मूलधन को घटाएंगे मूलधन है कितना 500 ये 8 ये 0 इधर 4 5 से 5 कैंसिल 4.8 हो जाएगा बाद में 0 रहे 10 बाद रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ तक क्या इससे जल्दी बनेगा कि नहीं इसे जल्दी बन जाएगा ये मेथड अपनाइएगा 2 साल के लिए 3 साल के लिए तो इससे बनेगा ठीक है और तरीका है 3 साल के लिए शॉर्ट के लिए नहीं उसके लिए भी आपको जैसे 2 साल के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें उसी तरह से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे निकलेगा तो उससे अच्छा कि इसी तरह से बना दीजिएगा 3,000 रुपया का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 3,000 मूलधन है कितना परसेंट है जी 20% क्या पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या करेंगे 20 दूनी 40 होगा 60 से निकालेंगे 20 दूनी 40 और 20 का स्क्वायर 400 तो 400 जो लिखेंगे इसे लिखेंगे ना 20 दूनी 40 आप जो लिखाएगा पॉइंट के बाद 20 का स्क्वायर 400 तो इस तरह लिखने बताए थे 2 अंक यहाँ और जो बचेगा सो इसके माथा पर कितना हो जाएगा 44% तो 3,000 का 44% चाहिए 3,000 का 44% ये 0000 कैंसिल 3 चौके 12 3 चौके 12 1 13 1320 रुपया ऑप्शन नंबर बी ये तरीका मालूम रहेगा तुरंत निकल जाएगा एक लाइन में आंसर आ जाएगा आगे देखिएगा 3,000 ये अपने आप में 100% 20% ब्याज लेके कितना जाएगा 120 ये पुनः फिर अपने आप में 100% क्योंकि अगले साल मूलधन और ब्याज जो मिश्रधन आया वो अगले साल के लिए मूलधन काम करेगा और मूलधन 100% फिर 20% ब्याज तो कितना जाएगा 120 ये 0000 कैंसिल ये 2 0 ऊपर 2 0 नीचे 12 का स्क्वायर 144 गुने कितना 30 3 चौके 12 3 चौके 12 13 3 कम 3 और 1 4 4,320 क्योंकि 1 0 यहाँ पर छोड़े थे ना ये क्या निकल गया मिश्रधन चाहिए इसमें ब्याज तो ब्याज चाहिए तो मूलधन क्या करेंगे घटा देंगे 4,320 माइनस कितना 3,000 कितना आ जाएगा 1,320 यही आ जाएगा ब्याज अगर यहां पूछा जाता चक्रवृद्धि मिश्रधन तो इस मेथड से कैसे बनाएंगे 44% क्या निकला ब्याज और 100% मूलधन तो 3,000 का 144% निकालते हैं 3,000 का 144% यहां पर कैसे निकालते हैं मिश्रधन 500 का यह है 8.16 तो 100% क्या करेंगे जोड़ देंगे ठीक है या तो ये निकल गया ना सीआई या निकल गया ना इस सीआई में क्या करेंगे मूलधन को जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा मिश्रधन ठीक है बहुत तरीका है
अरे यहाँ पर ब्याज निकल गया जी, निकालना है मिश्र धन, तो 1320 में से कितने जोड़ देंगे 3000, तो निकल जाएगा मिश्र धन। ₹10,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10,000 है, ये अपने आप में 100%, 10% ब्याज लेगा, कितना हो जाएगा 110। अभी हो गया मिश्र धन। मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन काम करेगा, और मूलधन 100%, फिर 10% ब्याज, तो कितना होगा 110। कितने बार? 3 बार। देखिए इधर 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, कितना जी 2 0 2 0, 1 0 और कटेगा, और कुछ नहीं बचा हुआ नीचे, 11 11 11 1331 1331, साथ में 1 0, क्या निकल गया मिश्र धन। क्या पूछा गया है? ब्याज। ब्याज चाहिए CI, तो क्या करेंगे 13,310 में से कितना घटा देंगे 10,000, मूलधन को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ब्याज। कितना जी 3310, 3310 रुपया ब्याज हो जाएगा। ₹3310 ब्याज हो जाएगा। मिश्रधन निकलता है इस टाइप का, इस तरह से, और इस मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ब्याज। ₹8,000 पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के अंत में 5% प्रति वर्ष के दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कितना वर्ष है जी 3 वर्ष, तो 8,000 अपने आप में 100%, 5% ब्याज 105/100, कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 3 वर्ष है तो 3 बार। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, साथ में 0, 1 0 2 0 3 0 नीचे, तो 3 0 ऊपर कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से 8 है कैंसिल हो जाएगा, 8 नीचे 8 है ऊपर। अब 21 कितना 9261, ठीक है। 21 का क्यों याद करने बोले थे, 92 से 61 नहीं आता है, तो 21 का 21 गुना 21 441, 441 गुना 21 9261। CI निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे, मूलधन है कितना 8,000, 1 6 2 9 में 8 1 1261, 1261 हो जाएगा। ₹60 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ₹160 अपने आप में 100%, 5% ब्याज क्या होगा 105/100, कितने बार लिखाएगा 3 बार, 3 वर्ष है तो 3 बार। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और साथ में 0, 5 10, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 साथ में 0, 1 0 कैंसिल, 2 8 16, इधर 2 2 के 20, 2 चौके 8, फिर 2 2 के 20, 2 दूनी 4, 21 21 21 9261, और गुना कितना 2, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 4 1 5, 2 9 18, 18 522, नीचे कितना 0, 2 0 है तो 2 अंक के पहले 10 मत लो, आ जाएगा। ये क्या निकल गया मिश्रधन। CI कैसे निकलेगा, क्या करेंगे मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे ₹160, ये 2 2
इधर 5, 8 में 6, 2, कितना आया 25.22, 25.22। कौन सा ऑप्शन है? 1 नंबर। इसे बोले थे क्यूब याद करने के लिए, स्क्वायर याद करने के लिए यहाँ जरूरत पड़ेगा। अब 21 गुना 21 कीजिएगा, फिर 447 आएगा, फिर 21 से गुना कीजिएगा, तब तक बहुत लोग अगला सवाल में पहुंच जाएंगे और आप वहीं पर गुना करते रह जाइएगा। क्यूब याद कीजिएगा। इसका और तरीका है बनाने का, लास्ट में बता देंगे, अभी इसी तरह सीखिए। 3a डॉट 3a स्क्वायर और a क्यूब, क्या होगा? a क्यूब। देखिए इधर a मतलब यहां पर a हटाइए, r लिखिए, 3r डॉट 3r स्क्वायर और इंटू r के पावर 3। ये रेट का ही क्यूब करना है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, और 125 सभी को लिखना है 2 टर्म में। कितना अंक में? 2 अंक में। 125 का 25 और 1 लिखेंगे इसके पहले आने वाले टर्म के माथे पर। 3r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 25 दिया 75। ठीक है यहाँ तक? ठीक है जी। या तो जोर से चलेंगे, जोर से चलेंगे। क्या 5 का क्यूब 125, 125 का 25, हाथ में कितना? 1। 5 यहाँ पर r स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75 और 1 73। 2 अंक में लिखना है, 2 अंक लिखा गया। अगर और कुछ लिखाता तो हाथ में रखते उसको, और कुछ रहता अंक तो हाथ में रखते। ये देखिए ये क्या है? दशमलव। r 5 दिया 15, 15.7625। इतने परसेंट इसका CI निकलेगा, इतने परसेंट। तो बताइए किसका? 160 रुपया का 15.7625 बटे 100। ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक? 4 अंक। नीचे कितना जीरो? 4 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहां पर देखिएगा इसको गुना कर दीजिएगा, 16 पचे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40। ठीक है। तो 6 के 96, 96 और 4 100, कितना? 100 का 0, हाथ में 10, 16 गुने 7 112, 112 और 10 132, 112 10 122, 122 से कितना जाएगा? 2, हाथ में कितना? 12, 16 पचे 80, 80 और 12 कितना? 92, 92 का 2 कितना रहेगा? 9। इधर 16 का 16 और 16 9 कितना? 25। और नीचे यहाँ पर कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके पहले दशमलव। अब ये सब दशमलव बाद जीरो हटा दीजिए, 25.22। इधर देखिए ये किसके लिए है? 3 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। बाबू लोग ध्यान यहाँ रखना है। रेट इधर, टाइम इधर, CI। रेट यहां पर लिए हैं 2%, 4% लेते हैं। समय कितना वर्ष? 3 वर्ष। इस पर बैठाएंगे। अच्छा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, R ले लेते हैं। बताइए 4 का क्यूब 64, इधर 4 का स्क्वायर 16 दिया 48। कितना अंक में लिखना है? 2 अंक में हो गया ना? कोई ज्यादा अंक नहीं ना गया?
ठीक है, यहाँ पर 10 4 तिया 12, नहीं हो गया। अब जितना अगर आता 1,000 रुपया का, 1,000 रुपया का इतना परसेंट ब्याज कितना होगा, दाइट निकल जाएगा ना, सुविधा होगा। देखिए आगे 2% का 3 वर्ष, बताइए आर का क्यों, 2 का क्यों 8, क्या लिखेंगे 0,8, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, यहाँ पर 10 तिया 6, नहीं होगा। बताइए 3% का 3 वर्ष के लिए, 3 का क्यों, अरे 3 का क्यों 27, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27, और इधर 3 तिया, ठीक है यहाँ तक। आगे देखते हैं 5%, 5% निकाले थे अभी। बताइए 5 का क्यों, 5 का क्यों 125, हाथ में 1, ठीक है 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75 और 1, ठीक है, हाँ इसको जोड़ना नहीं भूलिएगा। फिर 5 तिया 15, ठीक है, निकाल 10%, 10 तिया नहीं, 10 तिया नहीं, 10 का क्यों, 10 का क्यों 1,000, हाथ में कितना 10, अरे 1,000 लिखाएगा ऐसा समझे, इसको लिख देंगे, इसको बचेगा ही। आगे 10 का स्क्वायर 100 गुने 300, 310, 310 का 310 का 10, हाथ में कितना 3, नहीं होगा। आगे 10 तिया 30, 10 तिया 30, हाथ में कुछ था क्या 3, कितना 33, क्या यहाँ 10 के बाद क्या दशमलव होगा, 10 से पहले दशमलव होगा कि नहीं, तो क्या होगा 33.1%, 33.1%, ठीक है। अरे पॉइंट के बाद 0 हट जाता है, कोई महत्व नहीं। विनोद चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 9,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ध्यान दीजिए कितना रेट है जी 5%, वर्ष कितना है 2 वर्ष, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, आप 5 का स्क्वायर 25, इतना परसेंट किस पर इतना परसेंट लेगा 9,000 का, 9,000 का इतना परसेंट निकालना है, 9,000 का 10.25%, और 10.25% मतलब 10.25/100। देखिए इधर पॉइंट के बाद 2 अंक, नीचे कितना 0 2 0, ये 3 0, ये 3 0 कैंसिल, गुना कीजिए 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 0 0, हाथ में कितना था 2, 9 1 9, नीचे कितना 0 1 0, 1 अंक के पहले दशमलव, यही निकल जाएगा CI 922.5, ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड मेथड बना लीजिएगा, 9,000 गुने 105/100 गुने 105/100, कहने लगा 2 बार से तो 2 बार, इधर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इधर 5 दूनी 10, 5 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना 0 2 0, 2 0 कैंसिल, आखिर सकी 447 हुआ, आदि गुने 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 36 और 3 39, साथ में के 0, भाग किसे देना 2 दूनी 4 से, 4 9 36, 9 में 6 3,
हाँ, फिर क्या उतरेगा 6, फिर 4 9 36। अब ठीक यहाँ तक क्या उतरेगा 9, 4 दूनी 8, क्या उतरेगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, उतरे क्या 0, 4 दूनी 8, 10 में 8 2, यहाँ दशमलव के बदले 0, 4 पचे 20, कट जाएगा, आ गया 9 9 2 2 5। एक क्या निकल आएगा मिश्रधन, आपको निकालना है ब्याज। तो 9 9 2 2 5 में से घटेगा कितना 9000। अब यहाँ पर उतर जाएगा 5, ये 2 2 9 922। अरे यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आपने बैठाए हैं, घटाने में सुविधा हो जाएगा। बताइए इससे सुविधा ये हुआ कि नहीं। हाँ, ये तरीका आपको याद रखना है, 3 साल के लिए रहेगा तो इससे बनाइएगा। ₹1600 का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है मिश्रधन, कितना वर्ष है 3 वर्ष है, कितना परसेंट है 25%, तो 1600 का 125%, कितना बार लिखें 3 बार, 125/100 फिर 125/100, 3 वर्ष है। देखिए इधर ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 25 5 125, 25 चौके 100 नहीं होगा, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16 कम 16 कैंसिल, इधर 5 5 25, 125 गुने 25, 5 में 25, 5 नहीं 10 और 2 12, 5 में 5 और 1 6, फिर 2 5 10, 2 4 और 1 5, 2 एकम 2, 6 5 11, 2 और 1 3, कितना होगा 3125। क्या इसमें 1600 घटाना है क्या, नहीं घटाना है, क्योंकि पूछा गया है मिश्रधन और यही निकलता है मिश्रधन 3125। अगर आता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो 1600 घटा देते। ₹7500 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितने रुपया हो जाएगा। क्या पूछा गया है, कितने रुपया हो जाएगा, कितने रुपया हो जाएगा मतलब मिश्रधन। ₹7500 2 साल में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपया हो जाएगा मतलब मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन निकालना है तो देखिए इधर 7500 का ब्याज निकाल लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16, ये क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा। देखिए तो इधर पॉइंट के बाद 2 अंक नीचे 2 0, ठीक है यहाँ तक, इधर 2 0 2 0 कैंसिल नहीं करेगा, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8, उतरेगा 1, 4 से नहीं जाएगा तो 0, उतर जाएगा 6, 4 चौके 16। बहुत लोग काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 0 बीच में लिखेंगे हो जाएगा गलत। 4 दूनी 8, उतरेगा 1, 4 से नहीं जाएगा उसके लिए 0, तब उतरेगा फिर 6, 4 चौके 16। बताइए 3 चौके 12, 3 0 0, कितना था हाथ में 1, 3 दूनी 6, कितना आ गया 612 इनाया, और ये क्या निकल गया तिहाई। हमको निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए ब्याज मूलधन में जोड़ देंगे, जोड़ दिए इसमें 7500 प्लस 612, 2 1 6 5 11, फिर 7 और 1 8, कितना जाएगा 8112 रुपया।
या तो फिर 7500 गुने 104/100 कितने बार? 2 बार। ठीक है, क्या 0 0 कैंसिल, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 4 छके 24, 4 छके 24, 26 या 78, 104 गुने 78, 8 चौके 32, 8 चौके 32 का 2, हाथ में 3, 8 0 0, हाथ में 3 था, 8 कम 8, 10 चौके 28, 8 2 7 0 0, यहाँ पर 2 तो जाएगा और 7 कम 7, इधर 2, 8 3 11, 8 2 10 11 और 7 और 1 8, 8 और 112 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? मिश्र धन। और ये क्या निकला था? ये CI चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें जोड़ देंगे मूलधन को, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। ₹6,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सहित 2 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष है? 2.5 वर्ष है। देखिए इधर ₹6,000 क्या चाहिए? मिश्रधन ₹6,000 है। रेट कितना है? 10, 110/100। ये 1 साल के लिए, ये 2 साल में तो पूरा मिलेगा ना, एक बार 10% फिर 10%, तो फिर लिखाएगा 110/100। 2 साल हो गया जी, 1 साल और 1 साल, 2 साल हो गया। अब अगला जो है वह आधे वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए? तो 1 साल में 10% लेगा, तो आधा साल में कितना लेगा? 5%। नहीं समझ में आया? ये पूरा 10% नहीं लेगा जी, तो कितना लेगा देखिएगा। ये जो बचेगा इधर, इधर जो बचेगा उसको लिख लीजिएगा, और जो रेट दिया रहेगा उसे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, वो बता देगा कितना। 2 5 10, कितना %? 5%। ठीक है, यहाँ तक। अगर रहता है यहाँ पर 1/5 वर्ष, कितना रहता है? 1/5 वर्ष, तो 1/5 लिख रहे हैं, और गुने कितना? 10, 5 दूनी 10, कितना %? 2%। तो बताइए, ये यहाँ पर 10%, यहाँ पर 10%। अब अगला जो आधा वर्ष है, तो आधा वर्ष के लिए कितना? 5%। तो 5% मतलब 105/100, 105/100। इधर देखिए तो 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0, कितना 0? 2 0, 1 0 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 10 और 1 5 कम 5, और 2 तिया 6, 11 11 121, 21 तिया 63, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, 3 6 6 12, 3 2 5 और 1 6, कितना गया? 7,623, 7,623। क्या ये मिश्रधन निकलेगा? ये डायरेक्ट निकल जाएगा मिश्रधन। और पूछता है यहाँ पर ब्याज, तो इसे मूलधन को माइनस कर देते हैं। ये समझ में आया तरीका? ₹4,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 4,000, ये अपने आप में 100%, 20% ब्याज 120। ये 1 साल पूरा हो गया, 1 साल के लिए कितना? 20%। अब बच गया आधा, अब ये आधा से गुना करें किससे? 20 से, कितना हो जाएगा? 10%। ये हो जाएगा 10%। तो अब जो होगा कितना हो जाएगा? 110/100। ये 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ से 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, बच चौके 48, 48 गुने 11, ये 8 एकम 8 4 एकम 4, ये 8 एकम 8 4 एकम 4,
8 4 12, 4 और 1 5, 5 2 8, साथ में एक 0, कितना आया 5280। 5280 है कि नहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर सी को बना लीजिए, किसी को बना लीजिए 5280। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपया हो जाता है। ये क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। इससे पहले सवाल में मूलधन देता था, मिश्र धन निकालते थे। ये सवाल में क्या दिया हुआ है? मिश्र धन निकालना है मूलधन। मूलधन मान लेते हैं x होगा, कितना होगा? x रुपया होगा। और ये अपने आप में 100%, कितना रेट है? 10%। 110/100, कितना साल? 3 वर्ष। 3 वर्ष तो कितना बार लिखाएगा? 3 बार लिखाएगा। 110/100, 110/100, तब जाके मिश्र धन कितना हो जाता है? 6655 रुपया। ठीक है, इससे पहले सवाल में मूलधन देता था, मिश्र धन निकालते थे। अब क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दे दिया है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन काम क्या मान लेंगे? x। और उसके बाद जो प्रोसेस है वही काम करेंगे। क्या समझ आया सबको? मूलधन को x मान लेंगे, मिश्र धन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ x का मान निकल जाएगा, मूलधन का मान निकल जाएगा। इधर देखिए तो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, 1 0 1 0 कैंसिल। 11 से काटिए, 11 छके 66, 11 5 55, गलत हो जाएगा। 11 से 66 उतरेगा 5, 11 से जाएगा नहीं, इसके लिए 0। फिर क्या उतरेगा? 5, तो हो जाएगा 55। 11 5 55, फिर 11 से काटिए, 11 5 55, क्या उतरेगा? क्या बचेगा? 5, 5 से 5 55, 11 5 55, फिर 11 से कटेगा, 11 5 55। x नीचे कितना 0? 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, कितना 0? 3 0। यहाँ क्या बचा है? 5, यहाँ बचा है 5। x बराबर 3 गुना कीजिए, कितना 1000? 5000। ये समझ में आया सबको? यहाँ मिश्र धन दे दिया था, मूलधन निकालना है। मूलधन को मान लेंगे x, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस काम करेंगे। रेट है 10, समय है 3 साल, तो 3 बार लिखेंगे इसको। मिश्र धन यहाँ लिखेंगे, मूलधन लेके चलेंगे। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी? क्या मिश्र धन दिया है? पूछा गया है मूलधन। मूलधन क्या मान लिए? x। अपने आप में 100%, 4% रेट, 104/100। कितने बार लिखेंगे? 2 बार। कितना वर्ष दिया हुआ है? 2 वर्ष, तो 2 बार लिखेंगे। बराबर 1352 रुपया। देखिए तो कटेगा, 4 दूनी 8, 2 4 छके 24, ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 1 1 का 5 15, 4 तिया 12, 3 4 8 32। फिर क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 13 से 13 दूनी 26, 2 से पहले काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 छके 12, 2 9 18। क्या 13 से नहीं कटेगा? 13 एकम 13, 3 3 9 39, 13 तिया 39। क्या है? 13 से कटेगा? 13 8 104, 13 8 104। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब ठीक है, 2 2 5 10, x बटे 25 5 1250। अरे 25 5 125 होगा ना, 7 1 0, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1250। ऑप्शन नंबर कितना? सी। देखिए सेकेंड मेथड,
ब्याज कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और फिर 4 का स्क्वायर 16%, इतना क्या हो जाएगा? ब्याज। और ये है क्या? मिश्र धन। मिश्र धन में क्या क्या होता है? मूलधन और ब्याज। मूलधन 100% और ब्याज इतना, तो 100 प्लस इसमें जोड़ देंगे 100% जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 108.16%। ये क्या निकल गया? मिश्र धन। तो 108.16% बराबर कितना है? 1352। इसलिए 1% बराबर 1352 बटे 108.16। इसलिए मूलधन चाहिए। कौन सी धनराशि? धनराशि 100%। तो 1% का मान इतना है, तो 100 का मान कितना होगा? 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। पॉइंट के बाद 2 अंक, ऊपर कितना जीरो? 2 जीरो होता है नीचे, लेकिन चल जाएगा ऊपर। अब काटिए इसको, देखिए इधर 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, यहाँ 3 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 सते 28, यहाँ पर 1 उतरेगा नहीं जाएगा, 0 4 चौके 16। ठीक है, और कटेगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 नवे 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, कितना आएगा? 1352। आज देखिएगा किसे कटेगा? 13 से, 13 13 एकम 13, 13 एकम 13 33 39, 13 एकम 13, 5 उतरेगा नहीं जाएगा 13 से, 0 2 उतरेगा, 13 चौके 52, 13 8 104, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 दूनी 8 4 पचे 20, और फिर 2 से, 2 पचे 10, 25 पचे 125, 1250। उसी तरह से काटना पड़ेगा नहीं? एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। हो जाती मतलब क्या होगा? मिश्र धन। वह राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब धन राशि। मूलधन, मूलधन x अपने आप में 100%, 8% ब्याज, 108 बटे 100 हो जाएगा। कितना साल जी? 2 साल। तो 2 बार लिखाएगा, तब जा करके ये कितना रुपया होता है? 5832। काटिए इसको, क्या 4 से कटेगा? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2। अरे 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से करना चाहिए, बस इतना ही। 4 से कटने के लिए अंतिम अंक 2 से 2 अंक कटना चाहिए। तो 2 अंक कितना है? 32। क्या 4 से कट रहा है? तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी 8, 2 4 सते 28, 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 2 4 पचे 20, 3 और 2 32, 4 8 32। आज देखिए तो 27 9 से कट रहा है। क्या 9 से कट रहा है? 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 5 13, 4 17 1 18, 18 9 का गुणज है, इसे 9 से कटेगा। 9 एकम 9, 5 9 छके 54, 1 9 दूनी 18, आई 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 1 3 चौके 12, 54 दूनी 108, 2 पचे 10, x बटे 50 के साथ कितना जीरो? 2 जीरो। यहाँ इधर कुछ नहीं तो क्या है? 1 तीसरा गुना होगा कितना? 1000, 5000। x बराबर 5000। धनराशि कितना निकल आएगा? 5000। मिश्रण दिया है, मूलधन निकालना है, तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्या दिया हुआ है। मिश्रण दिया है कि मूलधन दिया है, कौन से धनराशि इतना रुपया हो जाती है? हो जाती मतलब मिश्र धन। धनराशि निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन को एक्स मान लेंगे, मिश्र धन इधर लिख देंगे। कितने समय में 1000 रुपया प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी? 1000 से कितना हो जा रहा है? 1331।
रेट कितना है 10%। कितने समय में, क्या निकालना है समय। इधर देखिएगा क्या पढ़े थे हम लोग, मिश्रण बराबर, मिश्रण बराबर क्या पढ़े थे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी। क्या दिया हुआ है मिश्रधन, ये क्या दिया है मूलधन। देखिए इधर मिश्रधन कितना दिया है 1331, मूलधन गुना में है, यहाँ आएगा भागा में, और दिया कितना है 1000 बराबर 1 प्लस रेट कितना दिया है 10 बटे 100 पावर टी। 1 0 0 कैंसिल, इधर 10 से कम 10 और 1 11 बटे 10 के पावर टी। देखिए यहाँ जो आधार आएगा ये पावर कहते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको पावर इसको आधार, ठीक है। तो ये जो आपका 11 बटे 10 है वो बता देगा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी 11 बटे 10 ही आएगा। अब इसमें देखना है कि पावर 2 होगा कि पावर 3 होगा, बताइए तो। 1000 है, क्या है 1000, तो 10 का पावर कितना, 10 के पावर 3 कितना होता है 1000, अरे 10 के पावर 3 कितना होता है, और 11 के पावर 3 कितना होता है 1331, तो यहाँ पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 100 रहता, क्या रहता 100, तो क्या लिखते हैं पावर 2, तो ऊपर लिखते हैं 121 लिखा जाता। 11 का पावर 2 कितना होता है 121, और 10 के पावर 2 कितना होता है 100 हो जाता है। यहाँ पर 1000 है, 10 के पावर 3 हो जाएगा, जब 10 के पावर 3 है तो यहाँ 11 का पावर 3 हो जाएगा, और 11 का पावर 3 कितना होता है 1331। बताइए आधार समान है तो पावर क्या होगा समान। टी बराबर कितना वर्ष 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष, ठीक है। ये देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस 10 बटे 100 के पावर समय, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी। मिश्रधन दिया हुआ 1331, मूलधन दिया है 1000, ये मूलधन गुना में है, कहाँ आएगा भागा में। 1 प्लस दर का कितना दिया हुआ मान 10%, 10 यहाँ 1 0 0 कैंसिल, 10 से कम 10 और 1 11 बटे 10। बताइए यहाँ पर जब ये आ जाएगा 11 बटे 10 तो इधर भी 11 बटे 10 के पावर बनाना है, अब वो कितना पावर बनेगा ये बताएगा आपको। यहाँ पर कितना नीचे देखिएगा, नीचे वाला बता देगा, नीचे कितना जीरो है 1 0, और यहाँ कितना जीरो है 3 0, मतलब 10 पावर 3 है। अगर रहता 4 रहता, क्या रहता 4, तो 10 से पावर 4, 2 रहता 2 0, तो 10 से पावर 2, ठीक है। यहाँ तक जब ये 3 है पावर 3 है तो ये भी पावर 3 होगा इसका, ठीक है। तो 1000 है तो यहाँ पर क्या है 1331, 11 का पावर 3 कितना होता है 1331, आधार समान तो पावर समान हो जाएगा। आगे देखिएगा कितने समय में 8,000 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपया हो जाएगी। क्या दिया हुआ है मिश्रधन, और क्या दिया हुआ है मूलधन। तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी। मिश्रधन कितना है जी 9261, एक मूलधन है गुना में है, नीचे आएगा तो भागा में, अरे बराबर किस साइड आएगा तो भागा में नहीं आएगा, और ये है कितना दिया हुआ है 8000 बराबर 1 प्लस रेट कितना है रेट 5 बटे 100 पावर टी, 5 दूनी 10। इधर देखिए तो 20 से कम 20 और 1 21 बटे 20 पावर टी। क्या अब 20 का क्यूब है कि नहीं 8000, 21 का क्यूब 9261। अब नहीं मालूम है तो फिर छूटेगा सवाल। इधर आधार समान पावर समान, टी बराबर कितना वर्ष 3 वर्ष। आठ हजार 20 का क्यूब 9261 21 का क्यूब। एक वीडियो डाला गया है स्क्वायर और क्यूब वाला। केस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 25 रुपया हो जाएगा।
₹25 हो जाएगा, मतलब क्या है, मिश्र धन। और ₹204 क्या है, मूलधन। यहाँ पर समय कितना दिया है, 2 वर्ष। पूछा क्या है, दर। फॉर्मूला ही लगाएंगे, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। ठीक है, यहाँ तक। अगर ब्याज दिया जाता, क्या दिया जाता, ब्याज, तो ये फॉर्मूला ही, यही फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे कैसे लगाते हैं, तो ब्याज में मूलधन को जोड़ दीजिए, निकल जाएगा मिश्र धन, हो जाएगा ना। मिश्र धन कितना है, 2500। P है गुना में, बराबर इस आएगा तो भागा में, और कितना है 204 बराबर 1 प्लस रेट निकालना है। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। बताइए 2500 इधर 204, 2500 किसका होता है, 50 का, और 204 किसका, 28 का, 48 का। पावर कितना, 2। 28 का स्क्वायर 204 और 50 का 2500। ठीक है, या तो और काट छाट के थोड़ा करना कीजिए। किसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, इधर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 1, 2 सते 14, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 1, 2 पचे 10, 625 और 576। 625 किसका होता है, 25 का, और 576 24 का, पावर 2, पावर 2 ना होगा। 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625 बराबर 1 प्लस R/100 के पावर 2। इधर देखिए, ये पावर पावर समान है तो आधार भी क्या हो जाएगा, समान। 25/44 बराबर 1 प्लस R/100। देखिएगा प्लस हो जाके माइनस 25/24 प्लस हो जाके माइनस R/100। 24 से कम 24, 25 जाएगा 24 कितना, 1, 1/24 बराबर R/100। 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तीसरा गुना कीजिए, कितना जाएगा 6R। 6R बराबर 25 से कम 25, R बराबर 25/6, 6 चौके 24, कितना बचेगा 1/6। 4 सही एवरेज 6%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रुक जाइए, कितना था जी 2500, 250 4 से कितना हो गया 2500। ठीक है, 204 किसका होता है, 24 का, यानी 48 का, 48 का स्क्वायर, इधर कितना 50 का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो 1 साल का निकल जाएगा। ये 2 साल में इतना हो रहा है, 2 साल में इतना हो रहा है, और जब स्क्वायर हटा देंगे तो कितना साल में बढ़ेगा, 1 साल में 48 से 50। ठीक है, 48 रुपया था, अब कितना हो गया 50 रुपया, कितने साल में, 1 साल में। 2 साल में इतना था, 204 से 2500, कितने साल का था वो, 2 साल में। लेकिन 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 48 से 50। कब, जब स्क्वायर हटा देंगे तो ये 2 साल का पावर 2, पावर जो बताता है सो वो बताता है वर्ष। यहाँ था 3 तो मैं 3 साल में इतना होता है, यहाँ पावर 2 मैं 2 साल में इतना होता है। अब कुछ पावर है क्या, कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 साल का। तो 1 साल में कन्वर्ट करना हमेशा। जब 1 साल में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो बताइए कितना रुपया बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ा। किससे बढ़ा, 48 से गुने 100। ठीक है, 2 रुपया ब्याज मिला, 48 से कितना रुपया हो गया 50 रुपया। कितना ब्याज मिला, 2 रुपया। किस पर मिला, 48 पर। परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, ये निकल जाएगा रेट, निकल जाएगा रेट। देखिए तो 2 24 48, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25/6 मैं 6 चौके 24, क्या बचेगा 1। 4 सहित 1/6%, है ना आसान। सुनिए फिर से, जो दिया रहेगा उसको लिखना है। बताइए किसका स्क्वायर है, 48 का। एक किसका स्क्वायर है, 50 का। क्या पावर 2 है, मैं 2 वर्ष में इतना बढ़ रहा है। हमें सबको निकालना है 1 वर्ष, क्योंकि रेट का परिभाषा है 1 साल का ब्याज गुने 100 बटे मूलधन।
तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, देखिए तो 48 से 50 हुआ, कितना रुपया बढ़ गया, 2 रुपया। 2 रुपया ब्याज मिला, किस पर मिला, 48 पर मिला। और परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। रेट की परिभाषा है 1 साल का ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। 1 साल का ब्याज कितना रुपया, 2 रुपया। मूलधन कितना, 48, और यहाँ पर 100, 2 24 से 48। अब कटेगा, 4 से काटिए, 4 सके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 बटे 6, 4 6 चके 24, कितना बचा, 1 बटे 6%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्या ये आसान है कि नहीं, तो वो सीखिए। अगर आता है यहाँ पर पावर 3 बनता है, पावर 3 बनाते हैं। हमेशा आपको 1 साल में कन्वर्ट करना है, 1 साल में कन्वर्ट करना है, पावर हटाना है आपको। ₹6 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7,986 रुपया हो जाएगी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, कितना था जी, 6,000। 6,000 से कितना हो गया, 7,986। नेक्स्ट समय आता है काट के छोटा करना है, काट के छोटा करना। अभी दिख रहा है क्या, किसी ना स्क्वायर ना किसी का क्यों, जो कटेगा सो काटना है। काटिए, 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, कट जाएगा, नहीं कटेगा, 6 कम 6, और इधर 6 कम 6 बचेगा 1, 19, 6 तिया 18, 1 8, 6 तिया 18, 6 कम 6। क्या एक बार काटे तुरंत होश में आ गया, ये नहीं है, क्या आ गया, 1000। ये क्या आ गया, 1331। 1000 किसका क्यों, 10 का, और ये किसका, 11 का। ये पावर क्या करना है, हटाना है, तो निकल जाएगा 1 साल का अनुपात। 1 साल में कितना बढ़ा, 10 से कितना, 11, कितना रुपया, 1 रुपया। किससे बढ़ा, 10 से, और ये 100 से गुना करेंगे। 1 साल का ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, यही है रेट का परिभाषा। 100 कैंसिल, कितना परसेंट, 10%। ऑप्शन नंबर ए। बनाइए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज में याद कीजिए, RT बराबर n-1 गुने 100, उसने बताए थे साधारण ब्याज के लिए वो है गुना रहेगा और दर रहेगा, n था और समय रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो जाता है, वो मूलधन 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वही धनराशि 8 गुना हो जाएगा। देखिए सभी लोग, यहाँ पर गुना लिखिएगा पहले, 2 गुना, 2 गुना कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, 2 गुना 5 वर्ष में, तो कितना गुना बोल रहा है, 8 गुना, 8 गुना। जो यहां पर लिखा रहेगा संख्या, इसी का पावर बनाना है इस संख्या को। ये कितना है, 8, तो 8 2 के पावर कितना होगा, 8 2 के पावर कितना होगा, 3, 2 के पावर 3 कितना, 8। जो ऊपर में संख्या दिया रहेगा उसी के पावर बनाना है। बताइए 8 है तो 2 के पावर 3 होगा, ठीक है, 2 के पावर 3 8। अगर यहाँ 16 रहता तो 2 के पावर 4। बस पावर नहीं बनता तो पावर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना गुना, 8 गुना, तो 2 के पावर 3, कितना बना लीजिएगा। अब जो ऊपर में वर्ष दिया रहेगा, जो ऊपर में वर्ष दिया रहेगा उसे गुना कर देंगे, 3 पचे 15 वर्ष, तो ये 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, 15 वर्ष में हो जाएगा। यही आंसर।
इतने काम करना है। फिर से देखिए, 2 गुना कितना वर्ष में? 5 वर्ष में। तो बोलता है 8 गुना कितने वर्ष में होगा? तो जो ऊपर दिया रहेगा उसी के पावर बनाना है, तो 2 के पावर 3, 8 गुना। ठीक है, ये 3 दिए हुए वर्ष से क्या करना है? गुना करना है। 3 पचे 15, 15 वर्ष। यहाँ था 4, 4 पचे 20, यही आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। यदि कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी? तो क्या बोले पहले गुना लिखने के लिए? 3 गुना कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। ठीक है, आगे देखिए, उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में? 27 गुना। तो 27 गुना ऊपर जो दिखा रहेगा अंक उसी पर पावर बनाना है। 27, 3 के पावर कितना? 3 हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इस 27 को इससे आपको भाग से चलना है। 3 में 27, 3 तिया 9, कितना 3 बार यूज किया जाएगा? 3 बार, 3 के पावर 3। ठीक है, और ये जो पावर आएगा ये दिए वर्ष से गुना करेंगे। 3 चौके 12 वर्ष, 12 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। वही राशि 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 3 गुनी कितने वर्ष में जी? 3 वर्ष में। तो पूछा जा रहा है 9 गुना, तो 9 गुना 3 के पावर कितना? 2, 2 जो पावर बना दिए वर्ष से गुना करना है। 2 तिया 6 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों में 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? तो 2 गुना, 2 गुना कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो पूछा गया है 16 गुना, कितना गुना? 16 गुना। 16 गुना 2 के पावर कितना? क्या हो जाएगा? नहीं आता है तो भाग लगाइए, 2 से भाग लगेगा, जो यहाँ पर अंक लेगा उससे भाग लगाइए। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना 2 का यूज किया गया है? 4, तो 2 के पावर 4। ठीक है, दिए वर्ष से गुना कीजिए, 4 चौके 16 वर्ष, ये हो जाएगा 16 वर्ष। वह राशि क्या होगी जिस पर 2 वर्ष से का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 82 रुपया होगा। CI दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? CI। क्या दिया हुआ इधर? दर। इधर क्या दिया है? समय। पूछा क्या गया है? मूलधन। मूलधन मतलब 100%। इधर देखिए तो 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25%। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ कितना? 82। पूछा क्या गया है? मूलधन। मूलधन कितना परसेंट? 100%। तो 100% मान निकालना है। 1% बराबर 82 बटे 10.25 नहीं होगा, इसलिए 100% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो होता, कहां से लगेगा? ऊपर। ठीक है, यहां तक काटिए इसको। 5 दूनी 10, फिर 0, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, उतरेगा 2, 5 नहीं जाएगा, इसके बदले 0, फिर उतरेगा 5, 5 पचे 25, 5 चौके 5 चौके नहीं, 5 दूनी 10, साथ में कितना 0? 3 0, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 से कम 5, इधर 5 चौके 20, साथ में कितना 0? 2 0, 41 दूनी 82, 4 दूनी 800,
मूलधन कितना होगा 800। समझ में आया सबको? यहाँ क्या दिया हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट में कितना? 5 दूनी 10, फिर 5 का स्क्वायर 25, 10 में 2 5% बराबर 82 रुपया। इसलिए पूछा गया है पूछा गया है क्या है? मूलधन। तो मूलधन कितना परसेंट? 100%। 1% का मान निकालिए 82 बटे ये कहाँ आएगा? नीचे। ये का मान निकल गया, 100 का मान चाहिए, इसमें 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, आ जाएगा मूलधन। जब आ जाएगा तो अगला सवाल बनाइए। किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 832 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वह राशि क्या है? यह है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए तो परसेंट में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आता है? 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर 64, इतना हो गया परसेंट में ब्याज। रुपया में कितना है? 832। क्या पूछा गया? राशि मतलब मूलधन। मूलधन कितना परसेंट? 100%। 100% का मान निकालना है। 1% बराबर 832 बटे 100.64। इसलिए 100 का मान निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये पॉइंट के बाद 2 अंक, ऊपर 2 जीरो। देखिए तो क्या 2 गुना नहीं है? 832 है, 1664 है, 32 दूनी 64, 8 दूनी 16। नहीं आ जा रहा है? कितना बार में? 2 बार में। 2 से काट दो, 2 पचे 10, कितना जीरो? 3 जीरो। कितना हजार? 5000। ऑप्शन नंबर बी। एक नगर की जनसंख्या कितना है? 8000। या पहली वर्ष में 10% या दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अभी जनसंख्या है कितना? 8000। ये अपने आप में 100%। पहली वर्ष में कितना बढ़ जाता है? 10%। तो ये अपने आप में 100%, 10% बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 110। ये फिर ये जनसंख्या बढ़ के अपने आप में कितना हो जाएगा? 100%। फिर से कितना हो जाएगा? 100%। फिर अगले साल बढ़ता है, कितना परसेंट? 20%। दूसरे वर्ष में 20%। अब यहां जो लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 120 बटे 100। तब बताइए कि 2 वर्ष के बाद ये जनसंख्या कितना हो गया? ठीक है, पहले कितना था? 8000। अपने आप में 100%। एक साल में कितना बढ़ गया? 10%। तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है यहाँ तक। फिर अगले साल 20% बढ़ जाती है। ये पुनः अपने आप में बढ़ के संख्या कितना हो गया? 100%। 20% बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 120 बटे 100। यही बढ़ के कितना हो गया वही पूछा गया है। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ये ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो। 11 8 88, 12 गुने 88, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, इधर 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, 6 9 6 15, 9 1 10, कितना? 1056, 7 में 7, 7 में 1 है 0, 10,560। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर यहां रहता कि 10%, फिर अगले साल भी 10% बढ़ रहा है, तो यहाँ 110, यहाँ भी 110। ठीक है, 3 साल के बाद किया था तो एक बार और बढ़ाते, कि अगले बार 30% बढ़ जाता है, तो यहाँ क्या लिखते हैं? 130 बटे 100 बनाइए। एक वास्तविक जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रति वर्ष वृद्धि दर है, तो 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो जाएगी? अभी कितना है जी? 64,000। प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है? 10%। तो 110 बटे 100। कितना वर्ष है? 3 वर्ष है, तो कितना बार लिखेंगे? 3 बार। इसके पहले सवाल में एक साल 10%, दूसरे साल 20%, तो यहाँ लिखे 110 बटे 100 और यहाँ लिखे 120 बटे 100, और यहाँ तीनों बार कितना कितना बढ़ रहा है? 10 10 ही बढ़ रहा है, तो तीनों बार लिखेंगे 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100।
तब 3 साल के बाद कितना जनसंख्या हो जाएगा? 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। 11 11 11 1331 गुने 64, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, इधर 4 6 2 8, 8 3 11, 9 5 14 और 1 15, 7 और 1 8, कितना? 85,184। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है यहाँ तक? यहाँ पर तीनों साल 10-10% ही बढ़ रहा था, इसलिए पिछले सवाल में 10%, दूसरे साल में 20% बढ़ रहा था। तो यहाँ पर 110 और 120 लिखे थे, यहाँ पर तीनों बार 10-10 ही बढ़ रहा था, इसलिए तीनों जगह क्या लिखे हैं? 110/100, 110/100, 110/100। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सहित 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? अभी कितना है? 40,000। ये अपने आप में 100%, 5% बढ़ जाएगा, कितना होगा? 105/100। ये 2 साल पूरा है कि नहीं? ये पूरी वर्ष है क्या? नहीं है, तो 2 साल तो लिखेंगे 105/100, 105/100। अब कितना बच गया जी? 3/5। तो क्या ये पूरी वर्ष नहीं है तो 5% बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? क्या बोले थे? जो दिया रहेगा भिन्न में वो लिखेंगे, जो यहाँ पर रेट दिया रहेगा उसको लिखेंगे। 5 5 कैंसिल, कितना परसेंट? 3%। ठीक है, ये हो जाएगा 3%। 5 से 5 कैंसिल, 3%। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 103/100। तब बढ़ के कितना हो जाएगा? ये 2 साल तक 105/100, 105/100। यहाँ क्या बच गया? 3/5। 3/5 को लिखेंगे और रेट से गुना कर देंगे। 5 5 कैंसिल, कितना बचेगा? 3%। तो यहाँ लिखेंगे 103/100। बताइए, 2 0 2 0 कैंसिल, और कटेगा 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 से कटेगा 5 5 25, 5 10 5 से कम 5, फिर 5 से काट दिए, 5 10 5 से कम 5, 21 गुना 21 441 गुने 103, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13। इधर 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये 3 2, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना जी? 45,423। 45,423 भी नंबर हो जाएगा। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले उसकी आबादी 10,000 रुपया थी तो वर्तमान आबादी क्या है? ये रुपया थी, 10,000 थी, रुपया नहीं। उसके 2 साल पहले आबादी कितना था? 10,000। तो वर्तमान आबादी क्या है? 2 साल पहले, 2 साल पहले दिया हुआ है, वर्तमान का पूछा गया है। तो 2 साल पहले कितना था जी? 10,000। और ये अपने आप में 100%। प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है? 20%। 120/100। घट रहा है, घट रहा है तो घटा दीजिए 80/100। ये अपने आप में 100%, 20% प्रति वर्ष दर से क्या हो रही है? घट रही है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ घट रही है। तो क्या करेंगे? 100 में घटा देंगे 20, कितना जाएगा? 80। फिर क्या लिखेंगे? 80/100, क्योंकि पुनः ये अपने आप 100%, फिर 20% घट जाएगा, फिर हो जाएगा 80/100। अब घट के वर्तमान में कितना है? 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 88 64 के साथ 2 0, ये हो जाएगा 6400। ठीक है, 2 साल पहले का दिया हुआ है, वर्तमान का पूछा गया है। अगला सवाल देखिए।
मोहन के गांव की आबादी इस समय कितना है? 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 साल पूर्व मतलब पहले गांव की आबादी कितनी थी? 2 साल पहले का पूछा है और इस सवाल में क्या दिया हुआ था? 2 साल के पहले का दिया हुआ था, वर्तमान का पूछा गया है। और इसमें क्या है? 2 साल पहले का पूछा गया है और वर्तमान का दिया हुआ है। तो वर्तमान दिया हुआ तो वर्तमान यहां लिखाएगा। और 2 साल पहले नहीं दिया हुआ, 2 साल क्या मान लेंगे? एक्स। 2 साल पहले क्या मान लेंगे? एक्स। ये अपने आप में 100%। और वृद्धि कितना हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? 104/100। और घटता तो क्या लिखते हैं? 96/100। कितना साल जी? 2 साल। ये 2 साल पहले एक्स था, अब बढ़ते बढ़ते अभी वर्तमान में कितना हो गया है? वर्तमान में कितना हो गया? 6760। ये सबको समझ में आया कि 6700 यहाँ पर 6760 यहाँ पर क्यों नहीं लिखे? सो वर्तमान का दिया हुआ है, 2 साल पहले का पूछा गया है तो 2 साल पहले क्या मान लिए? एक्स। उसी की जैसा कि मूलधन पूछा गया है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो मूलधन को एक्स मानते थे, मिश्रधन दिया हुआ रहता था। यहाँ पर देखिए 2 साल पहले का आबादी दिया हुआ था, वर्तमान का पूछा गया था, तो वर्तमान यहां लिखे, 2 साल पहले यहां लिखे हैं। उसी तरह से यहाँ पर 2 साल पहले पूछा गया है, वर्तमान दिया हुआ है, तो वर्तमान यहां लिखे, 2 साल पहले क्या मान लिए हैं? एक्स। दे काटिए, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 26 गुने 26 676। नहीं समझ में आया? 26 गुने 26 676, 676 एकम 676 और साथ में एक है 0। इसे बोलते हैं स्क्वायर याद करने के लिए। 26 गुने 26 676, यहाँ 676 है कि नहीं? 676 एकम 676, साथ में एक है 0। एक्स 25 गुने 25 625 बराबर कितना? 10। एक्स बराबर तिरछा गुना करेंगे तो 62 50। ऑप्शन नंबर सी 62 50। अब नहीं आता है काटने के लिए, गुना करने नहीं आया होगा, स्क्वायर नहीं आया होगा तो 13 से काटिए, 2 से काटिए। लेकिन जिसको याद रहेगा 26 676 होता है वो काट देगा एक बार में।